नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। आज अश्विनी नक्षत्र का खंड पूरा करके कल से फिर भरणी नक्षत्र के ऊपर चर्चा आरंभ करेंगे। साथ ही आज फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों को ये सूचना साझा करी थी कि अब विशेष और वैदिक उपाय क्या हो सकते हैं किसी भी ग्रह के लिए, नक्षत्र के लिए, दोष निवृत्ति के लिए, उनके वैदिक प्रारूप क्या होने चाहिए। या कई बार वैदिक विधि, शास्त्रीय विधि थोड़ी लंबी भी होती है और उसमें किसी प्रकांड या ज्ञानी विशेष रूप से शास्त्री की, मर्मज्ञ की आवश्यकता भी होती है। तो ऐसे में अगर जो संबंधित परिहार उपाय बताया गया है अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर आम व्यक्ति उसको कैसे करें। देखिए, ये औषधि और विशेषकर अंग्रेजी औषधि का निर्माण तो आधुनिक काल में हुआ। इससे पहले भी तो औषधियाँ होंगी। आज अगर किसी तपिश को कम करने के लिए कोई औषधि दी जाती है तो आदिकाल में भी उससे संबंधित जड़ी बूटियाँ दी जाती होंगी। इसी प्रकार से एक परिहार उपाय के विभिन्न रूप होते हैं। उसकी तीव्रता, उसकी आक्रामकता कितनी है उसके अनुसार तय करना होता है। कई बार साधारण दैनिक जीवन के उपायों से भी बहुत लाभ मिलता है। उसकी श्रृंखला पूरी आरंभ करने वाले हैं। आप लोगों को अगर वो श्रृंखला पूरी देखनी है तो YouTube सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत रोचक जानकारियाँ ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ साझा करेंगे। और जो हमारा जीवन का जो अनुभव रहा ज्योतिष के माध्यम से, अपने आचार्यों के माध्यम से और अपने ब्रह्मलीन गुरु के माध्यम से, उसको आप लोगों के साथ साझा करेंगे जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं। साथ ही जो आम जनमानस है वो भी उसका लाभ कैसे ले सकता है। आज केतु के ऊपर ही दोबारा से चर्चा आरंभ करके यहीं पे इसको संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। केतु को अश्विनी नक्षत्र के साथ हमारी चर्चा चल रही थी। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो तो अश्विनी कुमार हैं, किंतु अश्विनी नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी केतु ग्रह हैं। दोनों में फर्क समझ लेना चाहिए। अश्विनी के देवता और अश्विनी ग्रह के विंशोत्तरी दशा स्वामी, दोनों में फर्क है। अश्विनी ग्रह के देवता अश्विनी कुमार हैं जो देवताओं के वैद्य हैं। उनकी पूजा से अश्विनी ग्रह की शांति की जाती है। अश्विना तेजसा चक्षु प्राणेन सरस्वती वीर्यवानम वाचेंद्रो, इसका एक वैदिक मंत्र है। YouTube पे तो वो बोलना थोड़ा मेरे लिए कठिन है क्योंकि मैं संस्कृत केवल पढ़ सकता हूँ, वो भी बहुत थोड़ा बहुत, तो वो आपको साझा कर देंगे। अश्विनी का जो मंत्र है उसके मंत्र जाप से अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर पीड़ा है, नक्षत्र पीड़ा मैंने पहले ही बताई थी कि किसी नक्षत्र में ग्रहण होकर निकला हो, किसी नक्षत्र के अंदर दो विपरीत स्वभाव के ग्रह हों, किसी नक्षत्र के अंदर दो विपरीत स्वभाव के ग्रह क्रूर वक्री हों, तो ग्रह पीड़ा बताई गई है।
अब मान लीजिए लगन के अंश अगर 0 अंश, 0 अंश से लेके 13 अंश 20 कला तक हैं, बीच में हैं उसके, तो लगभग हर भाव में भाव संभाव के अनुसार वही अंश पड़ेंगे। उदाहरण के रूप में दूसरा भाव ले लें, तीसरा भाव ले लें, और उसी के अंदर कोई ग्रह, चाहे वो दूसरे भाव में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, किसी भी भाव के अंदर उस भाव के मध्य में अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा हो, अर्थात वहाँ पे मेष राशि विद्यमान हो। जैसे लगन में हो, लगन के अंश 0 अंश से 13 डिग्री 20 मिनट तक हो, तो अश्विनी नक्षत्र लगन में ही पड़ रहा है, लगन के बीच में ही। वृषभ लगन हो 0 डिग्री से लेके, तो इसका मतलब दूसरे भाव में भी अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा। इसी प्रकार से जहाँ भी मेष राशि पड़ेगी, क्षमा कीजिएगा, फिर 12वें भाव में पड़ेगा, क्षमा कीजिएगा, तो जहाँ भी मेष राशि पड़ेगी और लगन के अंश 0 डिग्री से लेके 13-20 तक के बीच में हो, तो उसमें अश्विनी नक्षत्र भाव मध्य के ऊपर पड़ेगा। अब अगर उसी भाव के अंदर उसी अंश कला विकला के ऊपर कोई 2 विपरीत ग्रह वक्री हों, उससे पिछले तकरीबन 6 महीने 3 महीने पहले कोई ग्रहण होके उसी नक्षत्र पे निकला हो, तो इसका मतलब नक्षत्र पीड़ा है और उस भाव से संबंधित परिणाम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। यहाँ मैं भाव की बात कर रहा हूँ। जब भाव के परिणाम कमज़ोर हो जाएंगे तो उसके लिए क्या परिहार है? अश्विनी नक्षत्र का मंत्र, अश्विनी नक्षत्र के देवता अर्थात अश्विनी कुमार के मंत्र जाप। अश्विनी कुमार औषधियों के स्वामी हैं, देवताओं के वैद्य हैं, अर्थात गरीब और कमज़ोर, निर्धन, रोगी व्यक्तियों के लिए कुछ सेवा प्रदान करना, अस्पताल ऐसा जो चैरिटेबल हो वहाँ पे कुछ अपना योगदान देना, औषधियों का दान करना। पूर्व काल में तो औषधियाँ गरम मसाले के रूप में भी प्रयोग होती थी, गरम मसाले का भी दान दिया जा सकता है। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र की पीड़ा समाप्त होती है। और अश्विनी का मंत्र अगर आप चाहेंगे तो बता सकते हैं, मेल आपको साझा कर देंगे, उसके अनुसार आप उसे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, लगन के अंदर अगर 0 डिग्री से लेके 13-20 तक के अंश विद्यमान हैं, तो जिस भी भाव में मेष राशि पड़ रही है वहाँ पे अश्विनी नक्षत्र पड़ेगा। और उस अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर कोई ग्रह वक्री है या पिछले 1 साल के अंदर लगभग वैसे 3 से 6 माह का देखना चाहिए, उसी दौरान कोई ग्रहण होकर निकला हो उसी नक्षत्र में से, तो फिर उसकी पीड़ा निवारण के लिए प्रयोग करना चाहिए। ग्रह के मंत्र, ग्रह की औषधि, जैसे इसमें बताया ही था कि जो इसकी वस्तुएं, केला, आक, धतूरा, केले का दान किया जा सकता है, आक के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाया जा सकता है, धतूरे को तोड़ के भगवान शिव को, आशुतोष महाराज को भेंट किया जा सकता है। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र की पीड़ा में शांति मिलती है। अश्विनी वैद्य है, इसकी पीड़ा निवृत्ति के बाद आपको 1, 2, 3, 4 फायदे तो अचानक से ही मिलेंगे। आपको कुशल वैद्य जरूर मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर आपको हमेशा मिलेंगे। आप कोई भी औषधि अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए या रोग निवृत्ति के लिए लेना चाहेंगे तो बहुत तेज़ी से काम करेगी। ये अश्विनी नक्षत्र आपको कुदरती बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने आप ही प्राप्त होने लग जाएंगी। दवाइयों का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान,
चिकित्सा संबंधी ज्ञान अपने आप प्राप्त होने लग जाएगा अगर आप अश्विनी नक्षत्र के कारक तत्वों में अगर आई हुई गिरावट है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हर वस्तु अपने आप में फ़ायदा देती है, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। अश्विनी के जो विंशोत्तरी दशा स्वामी हैं केतु, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। केतु झंडा शिखी बोला गया है। केतु अगर पुरुष राशियों में हो तो भैरव के मंदिर में काले रंग का झंडा, सफ़ेद रंग की सिलाई उसमें होनी चाहिए, ओम भैरवाय नमः लिख के वहाँ दान कर सकते हैं। केतु अगर स्त्री राशियों में हो 1, 3, 5 विषम और सम राशियाँ, उसी के अनुसार पुरुष और महिला राशियाँ हैं, स्त्री और पुरुष राशियाँ हैं। केतु अगर विशेषतः महिला राशियों में तो माँ सरस्वती का उपासना करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की वस्तुओं का दान दें। देवी सरस्वती को सफ़ेद रंग की ध्वल चुन्नी, सिल्वर चांदी के रंग के गोटे से बनी हुई दान दें, मतलब उनको समर्पित करें। हम उन्हें क्या दान दे सकते हैं? अर्पित करें। केतु रेप्टाइल्स पे भी और विशेषकर कुकर जाति अर्थात जो कुत्ता होता है उसके साथ इसका बड़ा गहरा संबंध है। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कुत्ते के लिए कुछ भोजन डालें, चींटी मकोड़ों के लिए भी कुछ अन्न दान करें। केतु विकलांगों का बहुत विशेष कारक है, तो असमर्थ विकलांग लोगों की मदद करें। कभी कभी समर्थ लोगों की भी मदद हो सकती है। अगर हम वो कुछ सहायता मांगना चाहते हैं, किसी सलाह मांगना चाहते हैं, तो उनको भी प्रदान की जा सकती है। केतु विशेषतः घटनाओं में 3 गुना करने की कोशिश करता है, क्षमा कीजिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके दान पुण्य भी लगभग 3 ही बार करने चाहिए। दान देना है तो 3 दर्जन केले दीजिए, 3 केले दीजिए। इसमें 2 रंग की दाल, काली दाल टुकड़े वाली या साबुत काली दाल, और साथ में कोई सफ़ेद दाल, अनाज का भी दान करने से केतु पीड़ा निवृत्ति होती है। ऐसा कोई भी वस्त्र जो संपूर्ण ना हो, संपूर्ण का मतलब है जैसे जो कमीज है, जो कुर्ता है, जो पायजामा है, धोती है, ये संपूर्ण है। किंतु टी शर्ट है, बरबूडा है, बनियान है, ये अधूरे वस्त्र हैं। तो जो ऐसे वस्त्र हैं जो अधूरे हैं, उनका दान निरीह लोगों को, गरीब लोगों को दान करने से केतु पीड़ा शांत होती है। ये कैसे समझें कि केतु पीड़ा हमारे परिवार में है एक, और अश्विनी नक्षत्र की पीड़ा हमारे परिवार में है? अगर केतु पीड़ा है तो संतान की योग्यताओं में या उनसे जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। सामान्य कमी नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक जीवन शैली है, लेकिन विशेषतः कोई कमी है तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थात केतु कहीं पीड़ा में है। दूसरी बात, जो पशु हैं, विशेषकर कुत्ता, बिल्ली, ये घर में अगर परेशान हो रही है या परेशान कर रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि केतु आपके जन्मांक के अंदर कहीं पीड़ा में है। तो केतु ग्रह के उपाय अलग हैं जो मैंने अभी आपको बताए, और अश्विनी नक्षत्र के उपाय अलग हैं।
अब अश्विनी नक्षत्र पीड़ा में है तो कैसे समझें? अश्विनी नक्षत्र अगर पीड़ा में है तो ऐसे व्यक्ति को कई बार ये देखा गया है कि औषधि लेते हुए कई बार बदल के लेनी पड़ती है। जो डॉक्टर ने एक बार लिखी तो उन्होंने कहा कि इसका असर कम देखने को मिला, आपको एक और भी औषधि लिख देते हैं। दूसरा, जैसा इसमें बताया था कि ये गंडमूल का नक्षत्र है, पिता के लिए, खर्चे के लिए, अपने लिए, शारीरिक कष्ट के लिए भी पीड़ा देता है, तो उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, इसके कारक तत्व जब बताए तो ये गति से जोड़ने वाला है, वैद्य से जोड़ने वाला है, चिकित्सा जगत से जोड़ने वाला है, तो इनके कारक तत्वों में कहीं ना कहीं कमी आती है। उसके लिए केले का, आक का, धतूरे का दान बताया गया शास्त्र के अंदर। मरीचि ऋषि की पूजा बताई गई, और इसका जो वैदिक मंत्र है वो आप चाहेंगे तो आप लोगों को साझा कर देंगे। मैं अपना ईमेल एड्रेस अपने वीडियो में ज़रूर दूंगा। इसी से संबंधित चीज़ों को दान देने से काफ़ी लाभ मिलता है। और देवी कामेश्वरी, ललिता सुंदरी के जो 16 कला संपूर्ण है, 16 रूप हैं उनके, या तो भगवान कृष्ण थे 16 कला संपूर्ण, या ललिता सुंदरी हैं जो माँ लक्ष्मी का विराट रूप है। ललिता सुंदरी का जो पहला रूप है कामेश्वरी, तो देवी कामेश्वरी का पूजन करने से भी केतु निवृत्ति, क्षमा कीजिएगा, अश्विनी नक्षत्र के दोषों से निवृत्ति मिलती है। यहाँ पे मैं फिर वही बात बताऊंगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा उपाय और ज्योतिषीय गणना भी शामिल है। इसका प्रयोग करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। केतु के संबंध में अभी तक जो मैंने जानकारियाँ आपको दी, इनका आप अपने जन्मांक के अंदर प्रयोग करें। पीछे बताया ही था कि चय नाम का अक्षर, लय नाम का अक्षर केतु से संबंधित है। आज की चर्चा में आपको ये भी साझा हुआ होगा कि केतु निवृत्ति के लिए, क्षमा कीजिएगा, अश्विनी नक्षत्र की शांति के लिए क्या क्या प्रयोग करने चाहिए। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। मुझसे जो बन सका वो मैंने प्रयास आपको करके दिया। आज के समय में अश्विनी नक्षत्र की उपासना बहुत अपने आप में लाभकारी है, क्योंकि ये धन्वंतरी हैं, औषधियों के स्वामी हैं। अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए इनकी आवश्यकता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद भरणी नक्षत्र के ऊपर पूरी चर्चा आपके साथ करेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा।